हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम जानने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 7 पौधे के बारे में। हम जानेंगे कि क्या होते हैं पौधे और पौधे में कौन कौन से भाग होते हैं। इसके बाद हम पुष्प सब के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम देखते हैं इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या क्या इस टॉपिक के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है, हम उसके बारे में देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं साग। साग क्या होते हैं? तो हरे एवं कोमल तने वाले पौधे साग कहलाते हैं। ये सामान्यतः छोटे होते हैं और अक्सर उनमें कई शाखाएं नहीं होती, जैसे टमाटर और गेंदा। यानी साग जो होते हैं वो हरे रंग के कोमल तने वाले पौधे होते हैं। ये ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं होता है, मतलब कोमल तना होता है। जैसे आप टमाटर के पौधे को देखोगे उतना बड़ा नहीं होता है, कोमल तना होता है। और यही जो होता है साग कहलाता है। गेंदा में भी देखेंगे ये झाड़ी। कुछ पौधे में शाखाएं तने के आधार के समीप जो होते हैं वो तने के आधार के समीप से निकलती है। तना कठोर होता है परंतु अत्यधिक मोटा नहीं होता, उन्हें झाड़ी कहते हैं। जैसे गुलाब, यानी झाड़ी उसे कहते हैं। आप देखते हो झाड़ों इसका तना जो है कठोर होता है, लेकिन तना से ही बहुत सारे जो है वो निकल जाते हैं, मतलब झाड़ी टाइप के, इसलिए इसे झाड़ी कहा जाता है। इसके बाद पेड़। पेड़ तो आप लोग जानते हो, कुछ पौधे लंबे मोटे और कठोर तथा कई शाखाएं वाले होते हैं। इसे ऐसे आम का पेड़ देखते हो, अमरूद का, तो इसे पेड़ कहा जाता है। समझ गए साग झाड़ी और पेड़ के बारे में। एक होता है आरोही लता, एक होता है विसर्पी लता। आरोही लता वो होता है जो किसी के सहारे लेकर जो है वो ऊपर चढ़ता है। विसर्पी लता वो होता है जो ज़मीन पर ही फैल जाता है। जैसे आप करेले के पेड़, करेले के जो पौधा होता है उसको देखिए तो वो सहारे लेकर ऊपर चढ़ता है। और अगर आप कद्दू का जो है पौधा देखते होगे तो विसर्पी लता यानी ज़मीन पर ही जो है फैल जाता है। जैसे होता है कमज़ोर तने वाले पौधे सीधे खड़े नहीं हो सकते हैं और यह भूमि पर फैल जाते हैं। जैसे कद्दू और तरबूज, इसे विसर्पी लता कहते हैं। और क्या है अगला, कुछ पौधे जिसे सहारा देने पर वे ऊपर चढ़ जाते हैं उसे आरोही लता। जैसे मनी प्लांट हम देखते हुए वो सहारा लेकर जो ऊपर चढ़ जाता है। ठीक है, हम देखते हैं पौधे में जो है तना का क्या काम है। तना जो होता है वो मुख्यतः तना वो पेड़ पौधे जो है वो जड़ से जो होता है वो खनिज लवण तथा जल को जो है वो अलग अलग भागों में पहुँचाने का कार्य करते हैं। जैसे आप लोगों को पता होता है तना में जो है दो संवहनी ऊतक पाए थे कि जैलम है फूलम। जैलम जो होता है, जैलम नाम का जो संवहनी ऊतक होता है वो जड़ से लेकर पौधे के सभी भागों तक फैला होता है। और यह जो है वो पौधे को खनिज जल, खनिज लवण तथा जितने भी पेड़ के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उसको जो है पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। ऐसे ही यह जल का संवहन करता है और लाल स्याही की भांति जल में उपस्थित खनिज जल के साथ तने में ऊपर चढ़ता है। ठीक है, अब देखते हैं पत्ती। पत्ती का वह भाग जो तने से जुड़ा होता है उसे पर्णवृत्त कहते हैं। पत्ती का जैसे ये वाला भाग जो होता है ये क्या है, पर्णवृत्त है। और ये तना होता है, यानी पत्ती का वह भाग जो तना, ये तना है, तना से जुड़ा रहता है, इसे पर्णवृत्त कहते हैं। ठीक है, अब देखिए पत्ती पर कुछ संरचनाएं होती हैं जिसे सिरा कहा जाता है। अब देखिए पत्ती पर कुछ संरचना है जिसे सिरा कहा जाता है। इसके मध्य में जो होता है वो इसे मध्य सिरा कहा जाता है। जो बगल बगल में रहता है उसे हम क्या कहते हैं, सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, तो पत्ती की कुछ संरचना होती है जिसे सिरा कहा जाता है। इसके मध्य में एक मोटी सिरा होती है जिन्हें हम मध्य सिरा कहा जाता है। पत्तियों में बनाए ये डिजाइन को हम सिरा विन्यास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यह दो प्रकार होते हैं, एक जो होता है जालिका रूपी सिरा विन्यास, एक होता है समांतर सिरा विन्यास। जालिका रूपी सिरा विन्यास उसमें होता है जिसमें जो है क्या होता है भाई, मूसलाधार होते हैं, उसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होते हैं। और एक होता है समांतर सिरा विन्यास, इसमें जो होता है वो जो होता है इसमें जो होता है भाई समांतर सिरा विन्यास में वो रेशेदार जड़ होते हैं। जैसे आप बांस के पेड़ देखते हैं तो उसके पत्ते को अगर आप देखिएगा तो उसके जो पत्ते होते हैं समांतर सिरा विन्यास के होते हैं, लेकिन उसके जड़ जो होते हैं वो रेशेदार होते हैं। ठीक है, देखिए पत्ती अनावश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालती है, इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्तियां आवश्यक जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालती हैं और इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। पत्ती में मंड की उपस्थिति, मंड जिसे स्टार्च कहते हैं, वो पत्ती में उपस्थित होते हैं। पत्ती के हरे भाग, पत्ती के हरे रंग, देखिए पत्ती को हम देखिए हरा होता है और ये हरे रंग को जो है क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है, देखिए क्लोरोफिल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण करने के लिए क्लोरोफिल जो होता है वो सूर्य के प्रकाश की सहायता लेते हैं और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड
तथा जल का जो है उपयोग करके जो है वो पौधे के लिए भोजन बनाता है, ठीक है, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहते हैं। हम देखिए जड़ जो होते हैं वो पौधे को पानी तथा खनिज लवण अवशोषण करने का कार्य करता है तथा यह पौधे को मिट्टी में जमाए रखने का भी कार्य करता है। जड़ दो प्रकार होते हैं, मूसला जड़ और रेशेदार जड़। देखिए तना में संवहन मंडल पाए जाते हैं, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम यह जल एवं खनिज लवण को पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम यह पत्तियों द्वारा बनाए गए भोजन के पौधे को प्रत्येक भाग तक पहुंचाता है, ठीक है। ये फ्लोएम का कार्य होता है। हम आगे देखते हैं पुष्प यानी फ्लावर। सबसे पहले देखें पंखुड़ियाँ। यह पुष्प का सबसे आकर्षक बात पंखुड़ियाँ होते हैं, ठीक है। जैसे गुलाब के जो लाल लाल वाला जो पंखुड़ियाँ होते हैं वो कितना अच्छा लगता है, इसे पंखुड़ियाँ कहते हैं। हम देखते हैं बाह्यदल। पंखुड़ियाँ एक बंद आकृति में होती हैं और यह पत्ती के समान दिखाई देती है, जिन्हें बाह्यदल कहते हैं। बाह्यदल पंखुड़ियाँ एक बंद आकृति में होती है और यह पत्ती के समान दिखाई देती है, जिसे हम बाह्यदल कहते हैं, ठीक है। चलिए जो हरा वाला भाग जो होता है वो देखते रहिएगा, वो जो आकर्षक भाग होते हैं उसके चारों तरफ रहते हैं, इसे बाह्यदल कहते हैं। देखते हैं एक जो फूल होते हैं उसमें जो होते हैं एक ये जो होते हैं ये बीच वाला भाग जिसे हम स्त्री केसर कहते हैं, इसे हम पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर में जो ये वाला होता है जैसे परागकोश, इसे तंतु कहते हैं, ठीक है। और इन परागकोश और तंतु मिलकर क्या बनता है पुंकेसर, और इसे स्त्री केसर। स्त्री केसर में जो नीचे वाला भाग होता है ये वाला, इसे वर्तिका कहते हैं। ऊपर वाला वर्तिकाग्र और ये जो अंडाशय होता है, जैसे नीचे हम देख रहे हैं ये जो ऊपर वाला होगा वर्तिकाग्र, ये वर्तिका और ये अंडाशय होता है, ठीक है। ये स्त्री केसर के भाग है, ठीक है। हम देखिए समांतर शिराविन्यास में रेशेदार जड़ होते हैं और जालिका रूपी शिराविन्यास में मूसला जड़ होते हैं, ठीक है। थैंक यू।